गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनी वर्मा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आनुवंशिकता और वातावरण का 5वां पार्ट है, जिसमें से हम 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसके आनुवंशिक लक्षणों का विकास करना या आनुवंशिक चीज़ों की सीमाओं को बढ़ाना है, तो उससे मतलब उस शिक्षक को उस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि बालक का मतलब देखिए, जैसे बालक का पढ़ने का मन नहीं है तो आप उसे कितनी भी किताबें दे देंगे तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तीसरा नंबर ऑप्शन, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। अगर आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा खेल में रहने के लिए मतलब सलाह देंगे तो उसका मन सिर्फ और सिर्फ खेल में ही लगेगा, उसका पढ़ाई में या फिर और चीज़ों में मन नहीं लगेगा। उसे विकास के लिए प्रेरित करनी चाहिए। अब वो कैसे अपना विकास करेगा, किस चीज़ से अपना विकास करेगा। आप उसे बोल देंगे कि बच्चे अपना विकास कर, अब तो किससे वो करेगा। अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन है कि उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि परिवेश मतलब होता है हमारे बाहरी वातावरण में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आनुवंशिक है, मतलब कोई भी विकास हो रहा है, किसी भी प्रकार का विकास है, उसमें आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव किस चीज़ पर पड़ता है, यानी किस प्रकार का। सामाजिक प्रभाव, संवेगात्मक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, विकास, ये सब पड़ता है। यानी सामाजिक विकास भी होगा, जैसे कि अभी आप लोगों को हमने कल एक्सप्लेन किया था कि जैसे कोई बच्चा है, उसके आनुवंशिक लक्षण जैसे माता पिता होंगे वैसे उसमें भी जाएगा। तो ये सामाजिक रूप से भी हो सकता है कि जैसे समाज कैसा है, और समाज अच्छा है तो आपके बच्चे पर प्रभाव बहुत अच्छा होगा। फिर मानसिक प्रभाव की जैसे मतलब उसके सोचने की संवेदना कैसी है, उसकी सोचने की क्षमता या फिर करने की क्षमता क्या है, इसका भी इस रूप से भी विकास होता है। फिर संवेगात्मक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो बातें अगर करता है समाज से या फिर किसी और इंसान से, जैसे वो बहुत ज़्यादा माइंडेड, अगर उससे बच्चा बात करता है तो उससे भी उसका विकास होता है। जैसे बोलने की ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर शब्दों का उसे अधिक से अधिक ज्ञान हो जाएगा। फिर शारीरिक विकास होता है कि अगर वो अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा फिर पी रहा है, या फिर कोई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी फूड, या फिर कोल्ड, या फिर जैसे हेल्दी जूस हो गए, ये सब पी रहा है तो उससे भी उसका विकास हो गया। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिससे मतलब इस बच्चे का विकास होगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है, किस चीज़ से होता है उसका शारीरिक लक्षण। केवल पिता के डीएनए से? बिल्कुल नहीं, केवल पिता के डीएनए से। देखिए, जब माता पिता का संभोग होता है, फिर जब उसमें बालक का निर्माण होता है, तो पिता के XY गुणसूत्र और माता के XX गुणसूत्र से XY गुणसूत्र मिलकर बच्चे का निर्माण करते हैं। तो आधा गुणसूत्र पिता का और आधा गुणसूत्र माता का होता है। मतलब इन दोनों गुणसूत्रों का योगदान होता है, जैसे माता और पिता के दोनों डीएनए का योगदान होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और की अंतःक्रिया द्वारा क्या होता है। देखिए, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि, अगर आपका बालक है, अगर उसे सिर्फ बोल दिया जाए कि आनुवंशिकता से केवल उसकी सृष्टि अच्छी हो जाएगी, या फिर अंदरूनी चीज़ें जैसे वो कैसा है, उसके चरित्र, फिर वह उसकी सोचने की क्षमता, उससे केवल एक चीज़ से हो सकता है, माता पिता के व्यवहार से? बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार से? बिल्कुल नहीं। अगर आप उसको बोल दिया जाए कि तू कहीं ना मत जा, सिर्फ तू घर पर अपने भाई बहन से बातें कर और उनसे ही सीख, तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा जब तक वो किसी की कांटेक्ट में नहीं होगा, जैसे समाज की कांटेक्ट में या मीडिया के कांटेक्ट में या फिर अपने माता पिता के कांटेक्ट में जब तक नहीं होगा, सबके कांटेक्ट में हुआ, तब तक उसका विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और या फिर अगर वो बाहरी वातावरण, अगर आपके बच्चे में आनुवंशिक लक्षण और वातावरण का लक्षण सही है तो आपका बच्चा बिल्कुल भी अच्छा होगा। और जैसे उसकी सृष्टि किस पर निर्भर करेगी, एक तो आनुवंशिकता पर निर्भर करेगी और दूसरा वातावरण पर। फिर हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, किससे, मतलब क्या होता है। जैसे बच्चे का विकास है, अगर बच्चे का विकास करना है
और तो उसके बाहरी वातावरण या उसके आनुवांशिक लक्षण का जो होगा उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो किसके कारण होगा? पालन पोषण के कारण, सामाजिक विकास, फिर संवेगात्मक विकास या फिर परिवेश के लाभ? बिल्कुल नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जैसे बच्चे का हम पालन पोषण करेंगे बच्चे का व्यवहार या फिर वातावरण उसका वैसा ही उतना ही अच्छा, या फिर जैसा जितना खराब करेंगे वैसा उसका परिवेश उतना ही खराब होता चला जाएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि परिवेश के प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का? सामाजिक या आर्थिक, सामाजिक विद्यालय में शिक्षा, प्रसव पूर्व या प्रसव के उपरांत, परिवार विद्यालय में विकास? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रसव के पूर्व और प्रसव के उपरांत। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ डैश से प्राप्त होती है उनका विकास डैश किससे किससे होता है? बालक की जो देखिए बालक के अंदर जो कोई भी लक्षण रहते हैं या फिर जो कोई भी खूबियाँ रहती हैं वो सब लाने में किस किस का योगदान होता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ये सब होता है या तो आनुवांशिकता के कारण या फिर वातावरण के कारण या फिर वंशानुक्रम के कारण या वातावरण के कारण। तो हमें इस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा हमें मिलेंगे। अगर कहीं भी देखिए अगर इस तरह के, तो सबसे पहले आप लगाएंगे कि पहला योगदान तो वंशानुक्रम और वातावरण के कारण होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक अनिवार्य है? जो मतलब अनिवार्य ही है, चाहे वो हो या फिर ना हो। जैसे कि देखिए आपके घर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ कंपलसरी चीज़ें होंगी जो हमेशा घर में होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें रहे या ना रहे लेकिन वो ज़रूर होना चाहिए। क्या हो सकती हैं दो चीज़ें? एक तो खाना और दूसरा पानी। ये दोनों चीज़ें हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होती हैं। वैसे बच्चे के विकास के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होती हैं, एक तो होना चाहिए वंशानुक्रम और दूसरा होना चाहिए वातावरण। तो हमारे ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है किस चीज़ से? यदि वंशानुक्रम स्वस्थ हो, बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, माता पिता शिक्षित होने चाहिए, फिर वातावरण जिसमें रहता है वो भी स्वस्थ हो यानी अच्छा वातावरण हो। तो देखिए रुचि किस पर निर्भर करती है? देखिए बहुत से बच्चे होंगे जिनके माता पिता बहुत ही ज़्यादा मतलब वो या फिर जैसे घूमने में या फिर और चीज़ें करने में बिल्कुल भी उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो बच्चे का भी बहुत कम इंटरेस्ट होता है, मतलब होता है लेकिन उतना नहीं होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा किसका विकास हो सकता है, किस चीज़ों से, वो क्या होनी चाहिए? और मूल प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? जैसे वो बात करने में अच्छा है या फिर मतलब रहन सहन उसका सब कुछ अच्छा होना चाहिए। स्वाभाविक आवेगों का, जैसे वो स्वभाव कैसा है, शांत स्वभाव का या फिर गुस्सैल स्वभाव का है। ये सब स्वस्थ विकास किस चीज़ से हो सकता है? जब आपके माता पिता का वंशानुक्रम यानी माता पिता के DNA मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों और फिर उनका वंशानुक्रम स्वस्थ होना चाहिए, यानी जैसे बच्चे का हो रहा है कि जैसे बच्चे का निर्माण हो रहा है या फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता यानी माता को स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता होगा यानी होता है। यानी 39 नंबर क्वेश्चन का हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, बालक पर वातावरण किस प्रकार का प्रभाव डालता है? शारीरिक संरचना पर प्रभाव? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और फिर बुद्धि पर प्रभाव, हाँ ये तो हो सकता है। व्यक्तित्व का प्रभाव, ये भी हो सकता है। मानसिक विकास पर प्रभाव, ये भी हो सकता है। अब देखिए शारीरिक संरचना का प्रभाव कैसे हो सकता है कि जैसे देखिए वातावरण जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दूषित होता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, वहाँ पर देखिए शारीरिक रूप से कितनी बीमारियाँ फैलती हैं। जैसे दिल्ली है कितना प्रदूषित है, और वैसे ही ये हमारा डिपेंड करता है वातावरण, ये सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी ये सभी ऑप्शन हमारे बिल्कुल राइट हो जाएंगे, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, और उसके बाद अगर आपको इसके आगे की क्वेश्चन चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी से हमारे पास आ जाएं और आप इसे जल्दी से जल्द तैयार कर लें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके।